मौसम और हम। अगस्त का महीना था। बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे हैं। देखो देखो, आकाश में क्या दिख रहा है? ये तो इंद्रधनुष है। ये वर्षा के दिनों में ही दिखता है। कितना सुंदर लग रहा है यह। वर्षा के दिनों जब वर्षा होती है तो बड़ा ही मजा आता है। हम छाते का इस्तेमाल करते हैं। मेढक टर्र टर्र करता है। इसके साथ ही हमको गर्मा गर्म पकौड़े खाने को भी मिलते हैं। मौसम सुहावना होता है। दिन और रात करीब करीब बराबर होते हैं। क्यों, जाड़ा और गर्मी में दिन रात बराबर नहीं होते हैं? नहीं, जाड़े में दिन छोटे और रात लंबी होती है। गर्मी में उसका उल्टा होता है। दिन लंबे और रात छोटी होती है। ऐसा क्यों? जानते हो, जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो गर्मी होती है। साथ ही सूर्य के तेज चमकने से तेज गर्म हवा भी चलती है। जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो ठंड होती है और ठंडी हवा भी चलती है। सभी मौसम में चलने वाली हवाओं का नाम भी अलग अलग होता है। ठंड में चलने वाली ठंडी हवा को शीतलहर और गर्मी में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। बताओ, बादल कैसे बनता है? लगातार गर्मी और धूप होने पर हवा और पानी गर्म हो जाते हैं। नदी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनते हैं। जब बादलों में बहुत सी भाप इकट्ठी हो जाती है तो बादलों से बारिश होती है। बारिश से बचने के लिए हम लोग छाते का इस्तेमाल करते हैं, पर गर्मी और जाड़े से कैसे बचा जा सकता है? ठंड में ऊनी कपड़े पहनकर और गर्मी में हल्के तथा सूती कपड़े पहनकर बचाव कर सकते हैं। अब तो बरसात के बाद ठंड आएगी, बड़ा मजा आएगा। नई नई टोपी, मोजा, कोट, स्वेटर पहनेंगे। ठंड और गर्मी के सब्जी, फल और फसल भी अलग अलग होते हैं। ठंड के दिनों में हमें क्या क्या खाना चाहिए? ठंड के दिनों में बाजरा, गोभी, गाजर, मटर, चने का साग और मक्के की रोटी, गुड़, शहद, अदरक आदि खाना चाहिए। ये शरीर को गर्मी देते हैं। गर्मी के दिनों में हमें क्या क्या खाना चाहिए? गर्मी के दिनों में ठंडी और रसदार चीजें खानी चाहिए, जैसे तरबूज, खीरा, आम, लीची आदि। क्या मौसम और ऋतु एक ही होते हैं या अलग अलग? हर दिन होने वाले बदलाव को उस दिन का मौसम कहते हैं। लंबे समय तक एक तरह रहने वाले मौसम को ऋतु कहते हैं। एक के बाद दूसरा मौसम आता है, जैसे गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद ठंड और ठंड के बाद फिर गर्मी। इस प्रकार का ऋतु चक्र चलता ही रहता है। जल चक्र क्या होता है? लगातार गर्मी और तेज धूप होने पर हवा और नदी, तालाब और समुद्र का पानी गर्म हो जाते हैं और पानी भाप में बदलने लगता है। भाप से बादल बनते हैं। जब बादलों में बहुत सी भाप जमा हो जाती है तब बादलों से वर्षा होती है। वर्षा का जल पहाड़ों और नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है। इसे जल चक्र कहते हैं। आज बड़ा मजा आया। सभी मौसम व ऋतुओं के बारे में पता चल गया।